नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं महाकाल एक्सप्रेस न्यूज। मंत्री कश्यप ने कहा कि अभियान का लक्ष्य उपभोक्ता जागरण, व्यापारियों में स्वदेशी भावना का विकास और स्वदेशी निर्माण को बढ़ाना है। उन्होंने विश्वास जताया कि यह त्रिवेणी अभियान को जन आंदोलन बनाएगी और इसे गांव-गांव तक ले जाया जाएगा। उन्होंने जोर दिया कि यह जन जागरण छोटे व्यापारी से लेकर बड़े उद्यमी तक हर स्तर पर पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश 2047 में विकसित भारत की परिकल्पना में अपना योगदान देगा और युवाओं का भविष्य स्वर्णिम बनाएगा। कश्यप ने कहा कि भाजपा हमेशा सकारात्मक स्तरों पर काम करती है। स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक सब्सिडी और जीएसटी जैसे सुधार किए गए हैं। उन्होंने आह्वान किया कि उपभोक्ताओं को स्वदेशी के उपयोग के लिए प्रेरित होना चाहिए, क्योंकि जन भावनाओं के बिना कोई भी आंदोलन सफल नहीं हो सकता है। आत्मनिर्भर भारत का एक अभियान भारतीय जनता पार्टी ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर 25 सितंबर से लेकर के 25 दिसंबर तक 3 माह में एक जन जागरण का यह जो पूरा क्रम बनाया है, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस उसी क्रम का हिस्सा थी। और भारतीय जनता पार्टी ने इसके अंदर हमारे ग्राहकों का जागरण हो, इसके साथ में व्यापारियों के अंदर भी स्वदेशी की भावना का विकास हो और हमारी उद्यमिता भी, उद्योग भी बढ़े, हमारा निर्माण भी बढ़े और स्वदेशी निर्माण हो। ये तीनों की त्रिवेणी को मिला करके जो अर्थ चक्र पूर्ण होता है, एक उसकी पूरी परिकल्पना करी है और हमें पूरा विश्वास है कि हम इसे एक जन आंदोलन बनाने में सफल होंगे और इसे हम गांव-गांव तक, क्योंकि जो मैंने आयाम बताए हैं, ये तीनों आयामों में हर स्तर के ऊपर, गांव के छोटे से व्यापारी या गांव के उपभोक्ता से या छोटे उद्यमी से लेकर बड़े उद्यमी तक हम इसे एक जन जागरण के रूप में ले जाएंगे और उसी का रोड मैप था। और हम यह कार्य देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एवं मध्य प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के गतिशील नेतृत्व में बहुत ऊंचाइयों पर ले जाने के इसमें संकल्पित है। 2047 में जो विकसित भारत की परिकल्पना हमारे प्रधानमंत्री जी ने करी है, उसमें मध्य प्रदेश भी पीछे नहीं रहे, एक विकसित मध्य प्रदेश रहे और मध्य प्रदेश के युवाओं का भविष्य स्वर्णिम, वो एक अच्छा सुरक्षित भविष्य बने, इसके लिए हम लोग कृत संकल्पित। इस दिवाली क्या का भारतीय जनता पार्टी बहिष्कार करेगी और स्वदेशी अपनाने की अपील करेगी? यह जो नेगेटिव टर्म है, भारतीय जनता पार्टी हमेशा सकारात्मक टर्म पर काम करती है। हमने हमारे उत्पादों का डिस्प्ले बढ़े, हमारे स्वदेशी उत्पाद आगे बढ़े, उनकी लागत कैसे कम हो, इसके लिए हमने औद्योगिक जो सब्सिडी दी है, हमारे पास में जो जीएसटी का, नई जनरेशन की जीएसटी का रिफॉर्म हम लेके आए हैं, ये सारे जो कार्य और जन जागरण का भी यह उद्देश्य है कि हमारे उपभोक्ताओं के अंदर भी यह भावना बने कि हम स्वदेशी का उपयोग करेंगे। क्योंकि ऐसे उदाहरण पूरी दुनिया में देखने को मिले हैं कि नकारात्मक कार्य करने से काम नहीं होता है, जब तक जनता की भावनाएं और जन भावनाओं को लेकर के हम आगे नहीं बढ़े। और उसी के लिए हमने पूरा त्रिवेणी, जो मैंने आपसे कहा कि हम लोग इसमें उपभोक्ता का जागरण करेंगे, व्यापारियों का जागरण करेंगे और उद्यमिता का जागरण करके स्वदेशी को एक मंत्र के रूप में आगे ले जाएं। टीम के अन्य सदस्यों में स्मृति मंधाना, शिफाली वर्मा, जेमिमा रॉड्रिक्स, दीप्ति शर्मा, पूजा वस्त्रकार, रितिका रावल, हरलीन देओल, श्री चरनी, स्नेहा राणा, रेणुका सिंह ठाकुर, अमनजोत कौर, क्रांति गौर और राधा यादव शामिल थी। सभी खिलाड़ियों ने विधिवत रूप से पूजा अर्चना कर बाबा महाकाल का आशीर्वाद लिया। महिला टीम ने भस्म आरती में शामिल होकर हाल ही में चल रहे वुमेन्स आईसीसी वर्ल्ड कप में विजय प्राप्त करने के लिए प्रार्थना की। मंदिर प्रबंधन समिति द्वारा सभी खिलाड़ियों का सम्मान किया गया और उन्हें प्रसाद स्वरूप उपहार भेंट किए गए। महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन में स्थित एक प्रमुख हिंदू मंदिर है जो भगवान शिव को समर्पित है। यह मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और हिंदू धर्म में इसकी विशेष महत्वता है। मंदिर में भस्म आरती एक प्रमुख अनुष्ठान है जिसमें भगवान शिव की पूजा की जाती है। सियासत 2028 के लिए योजना है कि आने वाले वक्त में इस असली विमान को लग्जरी होटल और थीम कॉटेज में बदला जाए। मक्सी रोड के पास करौंदिया गांव में जल्द ही एक असली विमान सजाया जाएगा। इस काम को अंजाम दे रहे वीरेंद्र कुशवाहा और पुष्पेंद्र कुशवाहा, जो स्क्रैप के कारोबार में जुड़े हैं और राजलक्ष्मी एंटरप्राइजेज नाम से एक कंपनी चलाते हैं। हाल ही में इन दोनों भाइयों ने सीमा सुरक्षा बल से नीलामी के जरिए
एवरो एयरक्राफ्ट VTEAV खरीदा है। करीब 70 फीट लंबा, 15 फीट ऊंचा और 100 फीट चौड़ा यह विमान अब उज्जैन की पहचान बनने जा रहा है। आने वाले वक्त में इसे लग्जरी होटल और कॉटेज कॉन्सेप्ट के रूप में डेवलप करने की योजना है, जहां लोग विमान के अंदर रह सकेंगे, खाना खा सकेंगे और एक अनोखा अनुभव ले सकेंगे। BSF से खरीदा गया एवरो एयरक्राफ्ट दिल्ली एयरपोर्ट से उज्जैन लाया जा रहा है, जो कि 2 ट्रेलरों में अलग कर ट्रांसपोर्ट के द्वारा उज्जैन बुधवार या गुरुवार तक पहुंचेगा। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए महाकाल एक्सप्रेस न्यूज़।